अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। गुज़िश्ता कल हमने आप हजरात के सामने शहादत की फजीलत, शहीद का मकाम और मर्तबा, शहादत की किस्में और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और आपकी शहादत का जिक्र किया था और ये बताया था कि शहादत की दो किस्में, एक शहादत सिर्री और एक शहादत जहरी। सिर्री का माना पोशीदा और जहरी का माना एलानिया। आपने ये भी सुना कि सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में शहादत सिर्री का फैज़ आया और छोटे शहजादे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में शहादत जहरी का फैज़ आया। क्योंकि जहरी का माना एलानिया, और उसकी तारीफ हमने कल ये बताई थी कि एक मुसलमान तलवार लेकर मैदान कारजार में उतरता है, अल्लाह के दीन की हक्कानियत के लिए लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान कर देता है, वो शहीद है। और ये शहादत जहरी एलानिया, क्योंकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में शहादत जहरी का फैज़ आया, इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी शहादत की खबर उस वक्त दे दी जब वो बिल्कुल कमसिन थे, दूध पीते बच्चे थे। सरकार ने खबर दे दी। चुनांचे इस सिलसिले में 3 रिवायतें हम आपके सामने पेश करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
फरमाती हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन जमीने तिफ में कत्ल कर दिया जाएगा, और जिब्रील मेरे पास उस मकाम की मट्टी भी लाए हैं। उन्होंने मुझे खबर दी है कि यही उनके लेटने की जगह है। लेटने से मुराद उनके मदफन की जगह है। एक रिवायत खसाइस कुबरा में ये मौजूद। दूसरी रिवायत हजरत उम्मुल फजल बिनते अल हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक दिन मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हाजिर हुई और मैंने हुसैन को सरकार की गोद में बिठा दिया। फिर मैंने देखा कि सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए हैं, उन्होंने मुझे खबर दी है अनकरीब मेरा बेटा शहीद कर दिया जाएगा। मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगी, शहीद कर देगी, और मुझे उन्होंने उस मकाम की थोड़ी सी मट्टी भी दी है। यह रिवायत खसाइस कुबरा में, अल मुस्तदरक में, मिशकात शरीफ में मौजूद है। तीसरी रिवायत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों मेरे घर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपकी उम्मत आपके इस बेटे हुसैन को शहीद कर देगी और आपको वहां की थोड़ी सी मट्टी भी लाकर दी। आपने उस मट्टी को सूंघा, फरमाया इसमें रंजो बला की बू आ रही है। उस मट्टी में रंजो बला की बू आ रही। उसके बाद वो मट्टी हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सरकार ने दे दी। फरमाया, उम्मे सलमा, इस मट्टी को अपने पास रख लेना, जिस दिन ये मट्टी खून हो जाए समझ लेना मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस मट्टी को अपने पास रखती थी और एक शीशी के अंदर उन्होंने उसे रखा हुआ था। रोजाना उस मट्टी को देखती थी और फरमाती थी, जिस दिन ये मट्टी खून हो जाएगी वो दिन बड़ा अजीम होगा। ये 3 रिवायतें हमने आपके सामने पेश की। इसके अलावा भी बहुत सी रिवायतें हैं। इससे ये पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर उस वक्त दे दी जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल कमसिन थे, दूध पीते बच्चे थे। क्योंकि उनके हिस्से में शहादत जहरी का फैज आया और जहरी के माना एलानिया सरकार ने ऐलान फरमा दिया। सब जानते थे। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे। चुनाचे हजरत यहया हजरमी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं सिफीन के सफर से वापिस मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आ रहा था। नैनवा के मकाम पर हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ठहरे। आपने पुकारा, ए अबू अब्दुल्ला, फुरात के किनारे सब्र करना। पुकार के क्या कहा? ए अबू अब्दुल्ला, फुरात के किनारे सब्र करना। अबू अब्दुल्ला हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत। किसने कहा? हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। गोया अपने बेटे को मुखातिब करके कहा।
फरमाते कि हमने अर्ज किया कि ये क्या, किसको फरमा रहे हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में अर्ज किया। आपने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मुझे जिब्रील ने बताया है हुसैन फरात के किनारे कत्ल किया जाएगा, हुसैन फरात के किनारे कत्ल किया जाएगा, और मुझे वहां की मट्टी भी लाकर दी थी। इससे ये पता चला कि मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि इमाम हुसैन शहीद होंगे। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जानती थी कि हुसैन शहीद होंगे। इमाम हसन जानते थे कि हुसैन शहीद होंगे। तमाम अहले बैत अतहार जानते थे, तमाम सहाबा जानते थे कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होंगे। क्यों? इसलिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी शहादत की खबर दे दी, ऐलान फरमा दिया। लेकिन किसी ने दुआ नहीं की, अल्लाह की बारगाह में किसी ने अर्ज नहीं की, मौला जो होना है ये ना हो, जो मुसीबतें आनी हैं, जो परेशानियां आनी है, भूखा प्यासा रहना है, ये ना हो। किसी ने दुआ की? हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन या खुद इमाम हुसैन या खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी ने दुआ नहीं की। सब जानते थे, सरकार ने ऐलान फरमा दिया था हुसैन फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा, और दीगर रिवायतें मौजूद हैं, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया। लेकिन किसी ने दुआ नहीं की। क्यों? इसलिए कि वो राजी बर रजा थे, अल्लाह की रजा पर राजी थे। मर्ज़ी मौला अज हमा औला, जो अल्लाह की रजा वही हमारी रजा। जब उसने यही पसंद किया है तो जो उसकी रजा है हम उस पर राजी, अल्लाह की रजा पर राजी हैं। हाँ, दुआ की, किस बात की दुआ की? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सब्र और इस्तिकामत की दुआ की, अज़्म और इस्तक़लाल की दुआ की, इस मुसीबत और परेशानी में सब्र करने की तलकीन की, दुआ की। और उनकी दुआओं का नतीजा ये निकला कि जुल्म के पहाड़ टूटते रहे। हुसैन उस मुश्किल में पहाड़ बनकर खड़े हो गए, उस मुश्किल में पहाड़ बनकर खड़े हो गए। सब्र और इस्तिकामत का पहाड़, हिम्मत का, इस्तक़लाल का पहाड़। कैसा ही तूफान आया लेकिन हुसैन को हिला ना सका। ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा था। आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खबर दी तो सरकार की खबर गलत नहीं हो सकती। जो ज़बान रिसालत से निकला वो तो होना था, और जो चीज यकीनी होती है उसके असबाब खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते। ये एक फैक्ट है, हकीकत। क्योंकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत यकीनी थी, सब जानते थे, सरकार ने खबर दे दी थी, इसलिए उसके असबाब पैदा होना शुरू हो गए। सन 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, और उनके इंतकाल के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ। जब ये तख्ते सल्तनत पर बैठा, इसके लिए सबसे अहम काम ये था कि मैं सबसे अपनी बैत लूं। अच्छा, दीगर मुसलमानों से बैत लेना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन जो सबसे अहम काम था वो 3 शख्सियतें थी जिनका बैत करना उसके नजदीक बहुत जरूरी था। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये 3 शख्सियतें ऐसी थी कि जरूरी था कि ये यजीद के हाथ पे बैत करे, क्योंकि उसको ये खतरा था कि ये तीनों बाअसर शख्सियतें हैं, जलीलुल कद्र शख्सियतें हैं। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये तो सहाबा के बेटे हैं, और इमाम हुसैन तो खुद औलाद रसूल है, जिगर गोशे बुतूल है, सरदार नौजवानाने जन्नत हैं। इन तीनों में से अगर किसी एक ने भी अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया तो दीगर लोग भी उसके साथ हो जाएंगे, मेरी हुकूमत खत्म हो जाए।
ये उसका ख्याल था और ये बात भी दुरुस्त थी। जाहिर है इन तीनों में से अगर कोई एक भी ऐलान करता, और उन दोनों को तो छोड़िए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान फरमा देते, सबके सब बैत करने के लिए तैयार हो जाते। शहजादा रसूल, जिगर गोशे बुतूल, औलादे रसूल, सारी फजीलतें उनके पास मौजूद थी। तो तख्ते सल्तनत पर बैठते ही सबसे अहम काम जो यजीद के लिए था वो यही था कि इन तीनों से बैत ली जाए। चुनाचे उसने पहला काम यही किया। गवर्नर मदीना वलीद बिन उक़बा उसको एक खत भेजा और खत में लिखा, इन तीनों को बुलाओ, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन तीनों को बुलाओ और मेरी बैत इनसे लो, और उस वक्त तक ना छोड़ो जब तक के बैत ना कर लें। अगर बैत कर लें तो ठीक है, और अगर ना करें तो सर कलम कर दो, खत्म कर दो उसी वक्त। खत आया वलीद बिन उक़बा के पास। जब खत आया तो उसका नाइब था जिसका नाम था मरवान, वो उसके पास बैठा था और वो बड़ा सख्त आदमी था, संगदिल था, अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था। उसने कहा ये खत आया है, अमीर यजीद ने ये खत भेजा है। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका, यजीद बैठ गया है, इन तीन को बैत करने के लिए कहा गया, मैं क्या करूं? मरवान ने कहा तुम ऐसा करो कि इन तीनों को अभी बुलाओ, इसी वक्त उनके सामने ये तजवीज रखो, अगर वो बैत करें ठीक है और ना करें सर कलम कर दो। उसने कहा ये कैसी बात तुम कर रहे हो, इतनी सी बात पर मैं सर कलम कर दूं? उसने कहा हाँ ये बात सही है, वरना इन पर काबू नहीं पा सकोगे। उसने कहा ठीक है मैं इनको बुलाता हूं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये तीनों जो थे मस्जिद नबवी में बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे। गवर्नर मदीना वलीद बिन उक़बा का कासिद इनके पास आया और आकर कहा कि आप तीनों को गवर्नर ने बुलाया। इन्होंने कहा ठीक है तुम चलो हम आते हैं। वो चला गया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा ये वक्त बुलाने का कौन सा वक्त, गवर्नर तो इस वक्त किसी से मिलता नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इस वक्त बुलाने का मकसद मेरा गुमान ये कहता है सिर्फ यही है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका। ये मेरा गुमान कहता है, यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठ गया है और हमें जो बुलाया जा रहा है इसीलिए कि हम उसकी बैत करें। उन दोनों ने भी इत्तेफाक किया कि हाँ इमाम आप सही कहते, हमारा गुमान भी यही है, इसीलिए हमें बुलाया जा रहा है। फिर क्या करें? आपने फरमाया तुम दोनों ठहरो, मैं जाता हूं, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाता हूं और जाकर मैं बात करता हूं, बात वाज़ेह हो जाएगी कि क्या मसला है। आपने चंद अपने नौजवानों को साथ लिया और गवर्नर हाउस पहुंच गए। उन नौजवानों को बाहर खड़ा किया और खुद अंदर तशरीफ ले गए। जाने से पहले उनको हिदायत की, देखो अगर मुझे आने में ताखीर हो जाए या दौराने गुफ्तगू मेरी आवाज बुलंद हो जाए तुम अंदर दाखिल हो जा, खतरे के पेश नजर। उन्होंने कहा ठीक है, वो सब बाहर खड़े हो गए। इमाम अंदर दाखिल हुए। वलीद बिन उक़बा और मरवान दोनों मौजूद। आपने सलाम किया, पूछा कि बुलाने की वजह। उन्होंने सबसे पहले अमीर माविया के इंतकाल की खबर सुनाई और उसके बाद फौरन ये कहा कि देखे उनके बाद यजीद तख्त नशीन हो गया है, लिहाजा आप फौरन उसकी बैत कर लें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना, फरमाया मेरे जैसे आदमी का इस तरह छुप कर बैत करना मुनासिब नहीं। आप अलल ऐलान बाहर निकलकर सबको बैत की दावत दें, यहां बुलाकर अलैदा में छुपकर बैत करना यह क्या मामला है?
बाहर निकलकर सबको बैत की दावत दें, फिर देखते हैं मुसलमान क्या करते हैं, बैत करते हैं या नहीं करते, और मैं भी सोचूंगा, फिर जवाब देंगे। इस तरह छुप कर बैत करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मैं नहीं करता। मरवान ने यह सुना तो उसने वलीद बिन उकबा से कहा, देखो अभी इनसे बैत ले लो और अगर नहीं करते तो सरकलम कर दो। उसने कहा, बेवकूफ, औलाद रसूल के खून से अपने हाथ रंगीन करूं, शहजादा रसूल जिगर गोशे बुतूल। उसने कहा, मेरी बात सुन ले, वरना अगर इनको आज छोड़ दिया हरगिज इन पर काबू नहीं पा सकोगे जब तक कि कसीर तादाद में लोगों का खून ना हो जाए। उसने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं करता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना, आपने फरमाया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बदबख्त है। ये कहकर आप वहां से वापस तशरीफ ले आए। अहले बैत अतहार को ये सारी बातें आपने बताई और फरमाया, सुनो, यजीद फासिक और फाजिर है, हम उसकी बैत हरगिज नहीं करेंगे। उसका तकर्रुर जो हुआ है वो भी खुलफाए राशिदीन के तकर्रुर के खिलाफ हुआ। जो खुलफा राशिदीन का तकर्रुर हुआ था उसके खिलाफ हुआ। हम उसकी वली अहदी को नहीं मानते थे, अब उसकी सल्तनत को कैसे माने? फासिक और फाजिर के हाथ पर मैं बैत नहीं करूंगा। हालात ऐसे पैदा हो गए, अब क्या किया जाए? अहले बैत के दीगर अफराद वहां पर जमा हुए। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे, जो उनकी दूसरी अहलिया मोहतरमा से थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, उनसे आपने मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, हालात तो ऐसे हैं कि अब आप मदीने में नहीं रह सकते। बार बार कासिद आपके पास आएगा, ये लोग तंग करेंगे, परेशान करेंगे और यही कहेंगे कि किसी तरह आप यजीद की बैत कर लें, और जाहिर है आप तो बैत नहीं करेंगे। हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाएं, आपको जानी नुकसान पहुंचाएं। बेहतर यह है कि यहां से आप तशरीफ ले जाएं, या तो आप मक्का मुअज्जमा चले जाएं, या फिर ऐसा करें कि एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होते रहें और हालात का जायजा लेते रहें। एक जगह जाएं, वहां ठहर जाएं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। अगर हालात बेहतर होते हैं तो आप वापस आ जाएं, और अगर नहीं होते तो इसी तरह आप एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ मुंतकिल होते रहें। आपके मुहिब हर जगह मौजूद हैं, आपकी जान भी सलामत रहेगी, माल औलाद सब सही रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं हो। दीगर हजरात से मशवरा किया और आपने ये फैसला किया कि अब मैं मक्का मुअज्जमा हिजरत कर जाऊं। ये इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया। अहले बैत अतहार ने भी आपको यही मशवरा दिया कि आप मक्का मुअज्जमा चले जाएं। मक्के में मुसलमानों की अक्सरियत है, सब मुहिब्बे अहले बैत हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। आप जाएंगे, वो सब आपकी हिफाजत भी करेंगे और आप निहायत अमन से, सुकून से वहां रहेंगे। चुनाते आप रात ही में अपने अहलो अयाल को वहां से लेकर रवाना हुए मदीने तैयबा से मक्का मुअज्जमा की जानिब। लेकिन जाने से पहले शाम के वक्त अपने नाना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर आखिरी सलाम करने के लिए हाजिर हो गए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस मंजर को शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया। आखिरी सलाम करने के लिए इमाम हुसैन रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हो रहे हैं। मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। कहाँ रोकर सलामे ताजदारे आलम इम्कां, सलाम सैयदे
आलम सलाम सरवरे ज़ीशान। जरा देखो तो चेहरे को उठा कर गोशे दामा, हुसैन इब्ने अली पर तंग है तैबा की अब गलियां। जरा हुजरे से निकलो ऐ मकीने गुंबदे खजरा, जरा देखो तो अहले बैत पर हैं सख्तियां क्या क्या। यजीदी दौर है इस्लाम है सरकार खतरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। हमारी बेकसी और बेबसी की लाज रख लेना, हमें नजरों में अपनी साहिबे में राज रख लेना, हमें नजरों में अपनी साहिबे में राज रख लेना। बस अब ए क़िबला-ए दी मुझको जाने की इजाजत हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो। इमाम अली मकाम अपने नाना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर हाजिर हुए। जरा सा तसव्वुर कीजिए उनके दिल की कैफियत क्या होगी। मदीने तैयबा को छोड़ते वक्त इमाम की कल्बी और ज़हनी कैफियत क्या होगी। इंसान जहां पर रहता है उस जगह से मोहब्बत होती है, उस घर से, उस इलाके से, उस शहर से, उस वतन से। हुसैन ने अपना बचपन मदीने में गुजारा, लड़कपन मदीने में गुजारा, जवानी मदीने में गुजारी। यहां पर उनके नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, खातूने जन्नत आराम फरमाती, भाई इमाम हसन आराम फरमाते। हुसैन नहीं चाहते थे कि इस मदीने तैयबा को छोड़ दें, लेकिन जालिमों ने रहना दूबर कर दिया, तंग कर दिया, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मदीने तैयबा को छोड़कर जा रहे। कौन जा रहा है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं। खानिकाह कौर से देखे गिरोहे मोमिनी, जा रहा है करबला खैरुल बशर का जानशी। आसमां है लर्ज़ा बर अंदाम जंबिश में ज़मीं, फर्क पर है साया अफकन शह पर रूहुल अमी। ऐ शगुफो अस्सलाम ऐ खुफ्ता कलियों अलविदा, ऐ मदीने की नजर अफरोज गलियों अलविदा। मदीने तैयबा के दरो दीवार को, गलियों को, मुकद्दस गलियों को छोड़कर हुसैन जा रहे। उनके दिल की क्या कैफियत हो। लेकिन हालात ने ऐसी सूरत पैदा कर दी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदीने तैयबा में रहना मुश्किल हो गया। अपने अहले अयाल के साथ, अहले बैत के साथ रात में रवाना हो गए। रास्ते में अब्दुल्ला इब्ने मुती से आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, इमाम कहाँ जा रहे हैं? अहले बैत आपके साथ हैं, तमाम घर वाले साथ हैं, कहाँ का कसद है, कहाँ का इरादा? आपने तमाम हालात बताए कि इस तरह यजीद तख्त नशीन हो चुका है, अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, उसने बैत के लिए कहा है मैं फासिक व फाजिर के हाथ पर बैत नहीं कर सकता,
हुसैन सर दे सकता है, फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। फिर कहा मैं मक्का मुअज्जमा जा रहा हूं, वहां जाकर हालात देखूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि कहां जाना है। अब्दुल्ला इब्ने मुती ने कहा आप कहीं भी जाएं लेकिन खुदा के लिए कूफा ना जाएं, कूफे हरगिज ना जाएं, वो एक मनहूस शहर है। वहीं आपके वालिद हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, आपके भाई इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शदीद जख्मी किया गया। वो लोग बेवफा हैं, वो कभी आपका साथ नहीं देंगे। आप कहीं भी चले जाएं लेकिन खुदा के लिए कूफा ना जाएं। मेरी एक इल्तिजा है, मेरी अर्ज। आपने ये तमाम बातें सुनी, फरमाया ठीक है तुम्हारा मशवरा बेहतर है, अपनी जगह है, तुम्हारी मोहब्बत अकीदत है। अभी तो मैं फिलहाल मक्के जा रहा हूं, वहां जाकर हालात देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि कहां जाना है। सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज्जमा रवाना हुए और मंजिल ब मंजिल सफर करते हुए मक्का मुअज्जमा पहुंच गए। आपकी आमद से पहले ही अहले मक्का को आमद की इत्तला हो गई, खबर पहुंच गई, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। अहले मक्का की खुशी की इंतहा नहीं रही, इंतजार कर रहे हैं, सुबह शाम इंतजार कर रहे हैं कि अब हुसैन आ रहे हैं, अब हुसैन आ रहे हैं, शहजादा रसूल आ रहे हैं, सरदार नौजवानाने जन्नत आ रहे हैं। सब बेचैन हैं, बेकरार हैं आपके इस्तकबाल के लिए। और जब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस काफिले के साथ, अहले बैत अतहार के साथ शहर मक्का में दाखिल हुए, सब ने आपका इस्तकबाल किया, वालेहाना इस्तकबाल किया। अहले मक्का खुश हो गए और खुशी से कहने लगे मरहबा सरवरे आलम के पिसर आए हैं, सैयदा फातिमा के लख्त जिगर आए हैं, नखले बुस्ताने नबुवत के समर आए हैं, जिनसे रोशन है जहां वो कमर आए हैं, वहां किस्मत के चरागे हरमैन आए हैं, ए मुसलमानों मुबारक के हुसैन आए हैं। अल्लाह ए मुसलमानों मुबारक के हुसैन आए हैं। अहले मक्का खुश हो गई, फर्जंदे रसूल आ गए, जिगर गोशे बतूल आ गए, सरदार नौजवानाने जन्नत आ गए, इमाम हुसैन आ गए रदी अल्लाह ताला। खुश हो रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, इज्जत और एहतराम के साथ आपको शहर में लेकर आ गए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु निहायत इत्मीनान के साथ मक्का मुअज्जमा में रहने लगे। अब यहां कोई खतरा नहीं था। उधर कूफे के लोगों को इत्तला मिल गई, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल की खबर भी मिल गई, यजीद के तख्त नशीन होने की इत्तला भी मिल गई, और यह भी पता चल गया कि इमाम हुसैन ने उसकी बैत का इनकार कर दिया और मदीने तैयबा से मक्का मुअज्जमा पहुंच गए अपने अहले बैत के साथ, अहलो अयाल के साथ। चुनाचे ये जितने भी थे ये सब के सब जमा हुए कूफे में। एक शख्स था सुलेमान बिन सरत, उसके घर में सारे जमा हो गए और जमा होकर कहा कि देखो अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद तख्त नशीन हो गया, और अभी इत्तला मिली है कि हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया और वो मदीने से मक्के पहुंच गए।
अब ऐसा करो कि उनको यहां बुलाओ। तो एक ने कहा कि तुम बेवफाई तो नहीं करोगे? कहा नहीं, हम तो उनके शिया हैं, उनके मददगार हैं, उनके नाम पे कुर्बान हैं, उनको यहां बुलाकर उनसे बैत करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा वाकई? कहां, हम ऐसे ही करेंगे। चलो फिर उनको खतूत लिखते हैं। सब ने खत लिखना शुरू कर दी। एक ने भेजा, दूसरे ने भेजा, तीसरे ने भेजा, और खत में क्या लिखा? इमाम, हम आपके नाम पर कुर्बान, जहां पर आपका पसीना गिरेगा हम खून बहा दें। हम आपके वफादार हैं, हम आपके वालिद के वफादार थे, आपके भी वफादार हैं। आपने यजीद की बैत का इनकार कर दिया, हमने भी इनकार कर दिया, हम सब आपके हाथ पे बैत करेंगे। एक खत आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, काफी तादाद में खतूत आ गई। अच्छा, पहले खतूत आ रहे थे, फिर वफूद आना शुरू हो गई। वो आकर अपनी वफादारी का, अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत और जो कुछ भी उनसे हो सकता था उसका यकीन दिला रहे। हम कुर्बान हैं, निसार हैं, सब कुछ आपके नाम पे कुर्बान कर देंगे। आप किसी तरह कूफा तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने जब ये सूरत हाल देखी तो आप सोचने पर मजबूर हुए कि क्या किया जाए। सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, फरमाते हैं कि इमाम की शहादत की खबर तो मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया, उसकी हुकूमत और सल्तनत कायम हो गई, तो उसकी हुकूमत और सल्तनत दीन के लिए खतरा थी और इसीलिए उसके हाथ पर बैत करना नारवा था, नापसंदीदा था। इसीलिए इमाम ने बैत नहीं की। अगर आज मैंने बैत कर ली तो फासिक और फाजिर के हाथ पर बैत करना जायज हो जाएगा। सब कहेंगे नवासे रसूल ने बैत कर ली, लिहाजा सब बैत कर सकते हैं। तो आपने बैत नहीं की। अब जब खतूत आए तो इमाम ये सोचने पर मजबूर हुए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपने मशवरा किया। उस वक्त जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे। हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने उमर, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अबू वाकिद लैसी वगैरह रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, दीगर सहाबा जलीलुल कदर मौजूद थे। जब उनसे मशवरा किया, किसी एक ने भी इस बात की तायीद नहीं की कि कूफे चला जाना चाहिए। जाहिर मां के हालात जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इस बात का कभी आपको मशवरा नहीं देंगे कि जो खतूत आ रहे हैं इनके जवाब में आप वहां चले जाएं। फरमाया फिर मैं क्या करूं? क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी लिख दिया कि अगर आप नहीं आए तो कयामत के दिन हम कह देंगे मौला हमने तो हुसैन को बुलाया था, ये नहीं आए, इन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए हमने यजीद के हाथ पे बैत कर ली, फासिक और फाजिर के हाथ पे बैत कर ली। उन्होंने कहा नहीं, किसी हालत में हम ये तो इजाजत नहीं दे सकते या मशवरा नहीं दे सकते कि आप कूफे चले जाएं। हां, ये हो सकता है कि जब वहां से शदीद इसरार है, मुसलसल खतूत आ रहे हैं, वफूद आ रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं, वो अपनी वफादारियों का यकीन दिला रहे हैं, अपनी अकीदत और मोहब्बत का, तो एक सूरत हो सकती है कि जाने से पहले किसी को आप वहां भेज दें। अपना कोई एलची, अपना कोई सफीर अपनी तरफ से बनाकर एक शख्स को वहां भेज दें, वह कूफे चला जाए, वहां जाकर आपकी बैत उनसे ले, उसके बाद हालात का जायजा ले, जब देखे कि हालात मुवाफिक हैं, मुनासिब हैं, तो आपको लिख दे, फिर आप भी तशरीफ ले जाइए। वरना इस तरह सिर्फ खतूत पर आपका वहां चला जाना यह मुनासिब नहीं। चुनाचे सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फैसला किया
कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को वहां भेज दिया जाए। आपने उनको बुलाया और फरमाया कि तुम मेरी तरफ से सफीर हो, तुम कूफे चले जाओ, वहां जाकर मेरी बैत अहले कूफा से लो। इन खुतूत में बड़ी अकीदत, मोहब्बत, वफादारियों का यकीन दिलाया गया है। जब हालात बेहतर देखो तो मुझे लिख देना, मैं खुद भी वहां पर आ जाऊं। आपके कहने से हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने 2 कमसिन बच्चों, जिनका नाम था मोहम्मद और इब्राहिम, इन दोनों को लेकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे रवाना हो गए। जब ये वहां पहुंचे, अहले कूफा ने देखा इमाम के सफीर आए हैं, एलची आए हैं, ये भी औलाद रसूल हैं, मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया, बड़ी मोहब्बत की। और जब उन्होंने बैत का कहा तो सबने बैत करनी शुरू कर दी। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर अहले कूफा ने बैत करनी शुरू कर दी। यहां तक के चंद दिनों में 18,000 आदमियों ने बैत कर ली। अंदाजा कीजिए, इतना जोशो खरोश, 18,000 आदमियों ने बैत कर ली और बड़ी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रही है कि या इजहार अरबाबे अकीदत ने मुसर्रत का, हुआ सामान घर घर खैर से मुस्लिम की दावत का। बकसरत नज़्द मुस्लिम लोग आए शादमा होकर, इमाम पाक का ये खत सुनाते तर्जुमा होकर। तरक्की रात दिन होने लगी अहले अकीदत की, तरक्की रात दिन होने लगी अहले अकीदत की। हजारों कूफियों ने हजरत मुस्लिम से बैत की, हजारों कूफियों ने हजरत मुस्लिम से बैत की। मवाफिक जब फिजाए कूफा मुस्लिम को नजर आई, जमात लड़ने मरने के लिए भी मुस्तैद पाई। लिखे हालात सब मुस्लिम ने फर्जंदे पैगंबर को, बुलाया जानिबे कूफा हुसैनो आले हैदर को, बुलाया जानिबे कूफा हुसैनो आले हैदर को। 18,000 आदमियों ने बैत कर ली। 18,000 का बैत करना मामूली बात नहीं थी। इतने कम अरसे में 18,000 ने जब बैत कर ली तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब हुसैन को बुला लिया जाए। चुनाचे आपने फौरन खत लिख दिया हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम। हुसैन, यहां पर हालात बेहतर हैं, 18,000 ने बैत कर ली है, लोगों में बड़ा जोश है, बड़ा खरोश है। जिस तरह उन्होंने खुतूत लिखे थे ये उसी तरह हैं, क्योंकि जो भी आता था उसी तरह अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता था। लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, आपके खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 18,000 ने बैत कर ली, हालात बिल्कुल मुवाफिक हैं, आप फौरन तशरीफ ले आइए। किसने लिखा? हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु। इधर इन्होंने खत लिखा और उधर यजीद के कारिंदों ने इत्तला दे दी, तुम्हारी हुकूमत खतरे में है। उसने कहा क्यों?
हुसैन की तरफ से मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंच गए। 18,000 ने बैत कर ली, बल्कि ये सिलसिला जारी है। और गवर्नर कूफा नौमान बिन बशीर, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अब तक। ये हुकूमत वक्त के खिलाफ बैत हो रही, तुम्हारी बैत नहीं की, हुसैन की बैत कर रहे हैं। 18,000 ने तो कर ली, सिलसिला भी जारी है। और तुम्हारा जो मुकर्रर करदा गवर्नर है नौमान बिन बशीर, जो कूफे का गवर्नर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुसलसल लोग बैत कर रहे हैं। अगर तुमने तदारुक नहीं किया, तुम्हारी ये सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। यजीद ये सुनकर बड़ा बरहम हुआ, बड़ा गुस्सा आया। उसने फौरन एक मजलिस शूरा बुलाई, अपने जितने भी लोग थे उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया क्या करना चाहिए। सारी सूरत हाल उनके सामने रखी। उन्होंने कहा ऐसा करो, किसी सख्त आदमी को गवर्नर कूफा बना दो, जो किसी की परवाह ना करे, किसी का लिहाज ना करे। सख्त आदमी कौन है? उन्होंने कहा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद। ये उस वक्त बसरे का गवर्नर था। बसरा एक शहर है, आज भी मौजूद है। बसरे का गवर्नर था। इसको वहां से कूफे भेज दो और कूफे के गवर्नर नौमान बिन बशीर को माजूल कर दो। उसने कहा ठीक है। फौरन उसने हुक्म जारी कर दिया, नौमान बिन बशीर को माजूल कर दिया जाए और गवर्नर बसरा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को मैं मुकर्रर कर रहा हूं कूफे का गवर्नर। और फौरन उसको हिदायत जारी कर दी कि वहां जो हुकूमत वक्त के खिलाफ, यानी मेरे खिलाफ जो कोई साजिशें हो रही हैं, हुसैन के एलची मुस्लिम बिन अकील जो बैत ले रहे हैं, जो भी इसमें शरीक हैं, सबके साथ सख्ती के साथ बर्ताव करो और इस बगावत को कुचल दो। अगर ना माने तो सर कलम कर दो, किसी की परवाह ना करो। उसने कहा ठीक। उसने अपने भाई उस्मान को वहां छोड़ा और खुद रवाना हो गया कुछ सिपाहियों को लेकर कूफे की जानिब। जब वो कूफे के करीब पहुंचा तो ये बड़ा चालाक और मक्कार अय्यार इंसान था। इसने कहा ये कैसे मालूम किया जाए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इन लोगों के दिलों में कितनी अकीदत है, कितनी मोहब्बत है, सूरत हाल का जायजा मैं कैसे लूं। इसने एक तरकीब ये की कि जब ये कूफे के करीब पहुंचा तो अपने सिपाहियों को एक तरफ कर दिया, एक मंजिल पर, एक मकाम पर उनको ठहरा दिया। खुद इसने हिजाजी लिबास पहन लिया और रात में जब अंधेरा हो जाता है उस वक्त एक ऊंट पर सवार हुआ, सियाह रंग का अमामा बांधा और वही लिबास पहनकर चंद लोगों को लेकर कूफे में दाखिल हुआ। कूफे वालों को यह खबर थी कि इमाम मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, अनकरीब वो आने वाले हैं। रोजाना वो इंतजार करते थे कि हुसैन आएंगे। जब ये रात में दाखिल हुआ, वो समझे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। एक ने देखा, दूसरे ने, तीसरे ने, वो सब करीब आए। अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलुल्लाह, मरहबा या इब्ने रसूलुल्लाह, सब सलाम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये बदबख्त जो था बिल्कुल खामोश रहा, बोला नहीं। अंधेरे में किसी ने पहचाना नहीं। और ये उसी रास्ते से कूफे में दाखिल हुआ जो मदीने तैयबा से या मक्के मुअज्जमा से आता था। हिजाज से जो रास्ता आता था वहां से ये दाखिल हुआ। तो उनको यकीन हो गया कि इमाम हुसैन आ रहे। लोग सलाम करते रहे, ये खामोश रहा, साथ साथ चलते रहे। ये गवर्नर हाउस पहुंच गया। नौमान बिन बशीर जो उस वक्त कूफे के गवर्नर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने दरवाजा बंद किया और गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ गए और कहते हैं इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हुसैन, मैं आपको हरगिज यहां दाखिल नहीं होने दूंगा। यजीद की हुकूमत है, खुदा के लिए आप वापस चले जाइए। ये लोग बेवफा हैं, ये बेवफाई करेंगे आपके साथ। और इस किस्म की बातें जब उन्होंने की तो इसने कहा, ओ बदबख्त, दरवाजा खोल। जब ये बोला तो जो आदमी करीब था उसने पहचाना, ये तो हुसैन नहीं है, ये तो इब्ने जियाद है। उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को, सब के सब चले गए। हम तो समझ रहे थे इमाम हुसैन आए हैं, ये तो बदबख्त इब्ने जियाद आया है। खैर, नौमान बिन बशीर ने दरवाजा खोल दिया
ये अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। सुबह होते ही पहला हुक्म इसने ये जारी किया, कूफे के जितने भी उमरा, रुआसा, शुरफा जितने भी थे बड़े बड़े, सबको बुला लिया और उनको बुलाकर धमकी दी, मुझे पता चला है तुम सब ने मुस्लिम की बैत की है, हुसैन की बैत की है, 18,000 ने बैत कर ली और सिलसिला जारी है। तुम्हें पता नहीं है अमीरुल मोमिनीन यजीद की फौजें पहुंच चुकी हैं, अगर वो यहां पहुंचेंगी और तुम्हारी इस बगावत को देखेंगी, उसको कुचल कर रख देंगी। तुमने अगर नहीं माना तो तुम्हारे बच्चों को नेजों पर उछाल दिया जाएगा, तुम्हारा मालो दौलत लूट लिया जाएगा, तुम्हारे सर तन से जुदा कर दिए जाएंगे। खबरदार जो किसी ने मुस्लिम का साथ दिया, उसने धोखा दिया और धमकी दी कि खबरदार जो इस तरह तुमने किया। वही दावा करने वाले, अकीदत करने वाले, मोहब्बत करने वाले जरा सी धमकी से बदल गए। मोहब्बत क्या थी? हम खून बहा देंगे, हम जान दे देंगे, हम औलादे रसूल पे कुर्बान हैं। जरा सी धमकी मिली, साथ छोड़ गए, साथ छोड़ दिया। उधर हजरते मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला और आपने सूरत हाल देखी कि ये लोग साथ छोड़ रहे। तो आप उबैदुल्लाह सकफी, उसके यहां आप तशरीफ फरमा थे, कयाम था आपका वहां। जब आपने ये हालात देखे तो वहां से अपने कयाम गाह को तब्दील कर दिया और एक मुहिब्बे अहले बैत जिनका नाम था हानी बिन उर्वा, उनके घर आप तशरीफ ले गए। हानी बिन उर्वा जो थे ये इब्ने जियाद के दोस्त भी थे, मुहिब्बे अहले बैत भी थे, अक्सर उसके पास जाया करते थे। जैसे ही उसने इमाम मुस्लिम को देखा, हानी बिन उर्वा ने, तो बड़े परेशान हुए। आप यहां क्यों आ गए? अगर आप आने से पहले मुझे इत्तला देते तो मैं मना कर देता। इब्ने जियाद बड़ा सख्त आदमी है, उसको पता चलेगा कि आप मेरे यहां हैं तो वो सख्ती करेगा। लेकिन अब आप क्योंकि बगैर बताए आ गए हैं, औलादे रसूल हैं, मेरे घर में दाखिल हो गए हैं, तो अब मेरा जमीर, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं आपको निकाल दूं। चले आप आ गए तो आप ठहर जाइए, आप यहीं पर रुक जाए। उन्होंने फरमाया ठीक है। उधर इब्ने जियाद ने जब उन लोगों को बुलाकर धमकी दी, उन्होंने जाकर अपने लोगों को समझाया, उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु का साथ छोड़ दिया। कम होने शुरू हो गए। बाद रिवायतों में यह आया कि इब्तिदा में 18,000 और उसके बाद 40,000 बैत कर चुके थे। अंदाजा लगाइए, 18,000 भी मामूली तादाद नहीं, 40,000 तो बहुत ज्यादा। 40,000 बैत कर लें जिस आदमी के साथ 40,000 आदमी हो, कितनी कुव्वत, कितनी ताकत। लेकिन जरा सी धमकी से डर गए, आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो गए। इमाम मुस्लिम ने हालात का अंदाजा कर लिया, अपने क़यामगाह को तब्दील कर दिया। अब इसको ये तलाश हुई कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कहां पर है, इनको तलाश किया जाए। सोचता रहा, लोगों से पूछता रहा, लेकिन पता नहीं चला। हानी बिन उर्वा ने आपको अपने घर के पिछले एक हिस्से में छुपा कर रख दिया। आप यहां रहें, अब आप आ गए तो ठीक है, मैं आपको निकाल नहीं सकता, आप औलादे रसूल हैं। आप वहां ठहर गए। इसने एक तरकीब की, इसका एक गुलाम था, उसका नाम था माकल। उसको इसने 3,000 दिरहम दिए। इब्ने जियाद ने कहा ये 3,000 दिरहम लो और किसी तरह मुस्लिम का पता लगाओ कि वो कहां पर है। वो गुलाम भी बड़ा चालाक, अय्यार, मक्कार था, बड़ा होशियार था। उसने क्या किया, मस्जिद में जाकर बैठ गया। उसने कहा ऐसे लोग जो हैं मस्जिद में ज्यादा आते हैं और मुस्लिम बिन अकील से जो ताल्लुक रखने वाले जाहिर मजहबी लोग होंगे, मस्जिद में ज्यादा होंगे, वहीं से पता लगेगा। और उधर हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु हानी बिन उर्वा के यहां जो आप ठहरे हुए थे, तो खामोशी से सरगर्मियां जारी थीं। कुछ लोग ऐसे थे जो उस वक्त भी आपके साथ थे, अगरचे अक्सर ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी कुछ आपके साथ थे। इसने क्या किया कि मस्जिद में जाकर बैठ गया।
सारा दिन बैठा रहता, नमाज पढ़ता, फिर बैठा रहता, फिर घर आता, फिर दोबारा चले जाता। अक्सर वक्त, ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारता। इसने देखा कि एक बूढ़े शख्स मस्जिद में बैठे हैं और काफी देर वो मस्जिद में बैठे रहते हैं। लोग नमाज पढ़ के चले जाते हैं लेकिन वो बैठे रहते हैं। उनका नाम था मुस्लिम बिन औसजा। वो भी हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुहिब थे और उनके हाथ पे उन्होंने बैत की थी। मुहिब अहले बैत थे। उनके पास गया, बड़ी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मैं शाम से आया हूं, शामी गुलाम हूं। क्यों आए हो? मुझे पता चला है खानदान रिसालत से एक साहब यहां आए हुए हैं, उनके हाथ पर लोग बैत कर रहे हैं, मैं उनको तलाश कर रहा हूं, मुझे उनका पता नहीं लग रहा। आप चेहरे से मुझे कोई शरीफ आदमी लगते हैं, बुजुर्ग लगते हैं, अब मुझे लगता है आपको शायद पता होगा। उन्होंने कहा तुम क्या करोगे? मेरे पास ये 3000 दीनार हैं, ये मैं उनको नजराना पेश करना चाहता हूं, औलाद रसूल है, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूं। इस किस्म की उसने बातें की। हजरत मुस्लिम बिन औसजा उसकी बातों में आ गए। देखा बड़ा अकीदतमंद है ये तो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूं। और सीधे लेकर हानी बिन उर्वा के घर पहुंच गए। हजरत मुस्लिम से उसकी मुलाकात करा दी। इसने बदबख्त ने इस चालाकी, मक्कारी से, अय्यारी से उनका पता मालूम कर लिया। फौरन उनके हाथ पे बैत की और 3000 दिरहम बड़े अदब से मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में पेश कर दी। उन्होंने कहा ये क्या है? कहा ये नजराना है। आपने वो दीनार 3000 जो थे वो अपने एक साथी को दिए कि इससे हथियार खरीद लो, अगर कभी ऐसा मौका आया तो काम आएंगे। ठीक है। अब इसने रोजाना ये तरकीब की कि सबसे पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच जाता, सारा दिन उनके पास बैठता और रात को सबसे आखिर में, यानी जब सब चले जाते, फिर ये वहां से उठकर जाता और पूरे दिन की कार्रवाई जाकर इब्ने जियाद को बता देता। जब से मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर आए तो हानी ने इब्ने जियाद के पास जाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, कोई बात निकलेगी, कोई जिक्र निकलेगा, मैं फंस जाऊंगा। इब्ने जियाद ने बुलाया, इन्होंने कहा मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं मरीज हूं, मैं आ नहीं सकता। उसने जब गुलाम के जरिए मालूम कर लिया, अब वो गजबनाक हो गया। इसने तो बीमारी का बहाना किया था कि मैं आ नहीं सकता, इसने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दे रखी है, ये बिल्कुल हट्टा कट्टा है, सही है, सेहतमंद है और सारा दिन अपने घर के बाहर बैठा रहता है। ठीक है मैं इसको देख लूंगा। गुलाम रोजाना यही करता, सबसे पहले मजलिस में आता, सबसे आखिर में मजलिस से जाता और सारे दिन की कार्रवाई जाकर इब्ने जियाद को बता देता। वो सुनता रहा सारी कार्रवाई। फिर उसने कहा ठीक है, 2 आदमियों को भेजा, हानी को बुलाओ, उससे कहना कि इब्ने जियाद को एक काम है, बस वो काम करके तुम चले जाओ। आ गए बुलाने के लिए। इनको खतरा हुआ, इन्होंने कुछ हील हुज्जत की। उन्होंने कहा नहीं, इब्ने जियाद को एक काम है, आप वो काम कर लें, कोई बात करना चाहता है वो करके आ जाएं। हानी बिन उर्वा मुस्लिम बिन अकील के पास गए, उनसे बात की और फिर खामोशी से उनके साथ इब्ने जियाद के पास चले गए। जाकर बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, बैठ गए। जब आपने सलाम किया, इब्ने जियाद ने जवाब नहीं दिया। ये समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसने कहा क्या बात है, तुम हुकूमत वक्त के खिलाफ हो? कहा नहीं। तुम्हारे घर में अमीर यजीद के खिलाफ साजिशें हो रही हैं? कहा नहीं। इसी तरह की बात वो करता रहा, आप इनकार करते रहे। तुमने मुस्लिम को अपने घर में छुपाया हुआ है? कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा अच्छा ठहर जाओ, अभी मैं बताता हूं। उसने उस गुलाम को आवाज दी, वो आकर आपके सामने खड़ा हो गया। जब गुलाम को देखा, वही माकल जो रोजाना आता था, आपके पैरों तले जमीन निकल गई। हैरान हो गए, अरे ये बदबख्त, ये तो रोजाना आता था, इसने तो बैत की थी मुस्लिम के हाथ पे, ये तो बड़ी अकीदत मोहब्बत का इजहार करता था, इसने तो 3000 नजराना दिया। पर जब आपने उसको देखा, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। इब्ने जियाद ने कहा पहचानते हो इसको, कौन है ये? आपने फरमाया हाँ, इसको मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता।
जब हानी बिन उर्वा ने देख लिया कि अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, फिर आपने बेधड़क होकर कह दिया, हाँ बेशक मैंने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी है, लेकिन मैंने खुद नहीं बुलाया, वो खुद ब खुद आ गए। खुदा की कसम अगर वो आने से पहले इजाजत लेते मैं मना कर देता। वो खुद ब खुद चलकर आ गए। जब वो चलकर घर में दाखिल हो गए, अब मेरी गैरत ने गवारा न किया कि औलादे रसूल को अपने घर से निकाल दो, और इस मुश्किल वक्त में, जबकि कोई उनका सहारा नहीं है। इस वजह से मैं बिल्कुल सही बात तुझे बता रहा हूं, मैंने बुलाया नहीं, वो खुद आए, लेकिन जब आ गए अब मैं निकाल नहीं सकता। साफ बात। और जो कुछ इसने बताया, हाँ बिल्कुल सही है, इसने बैत भी की थी और यही सारी बातें तुझ तक पहुंचाता रहा। अब जब बात खुल गई है तो मैं भी फिर सही बात करता हूं। खैर, उसने इस किस्म की और बातें की और कहा कि मुस्लिम को हमारे हवाले कर दो। फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे पता है कि तू उनके साथ ज्यादती करेगा, कत्ल कर देगा। औलादे रसूल को मुश्किल वक्त में तेरे हवाले कर दूं तो कयामत में हुजूर को क्या मुंह दिखाऊं, सरकार को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने फिर हुज्जत की, इन्होंने फिर इनकार किया। जब उसने ज्यादा कहा और आपने इनकार किया तो उसके हाथ में जो डंडा था वो जोर जोर से उनके चेहरे पर मारा, उनके नाक की और पेशानी की हड्डी तोड़ दी, खून जारी हो गया। उधर किसी ने बाहर खबर उड़ा दी कि हानी बिन उर्वा को इब्ने जियाद ने गवर्नर हाउस में बुलाकर कत्ल कर दिया। उनके कबीले के जितने लोग थे, 100, 200, 300, सब ने आके दारुल इमारत का मुहासरा कर लिया। इंतकाम इंतकाम की सदाएं बुलंद हुई। अब ये घबरा गया, इसने कहा ये तो मसला हो जाएगा। हानी बिन उर्वा ने भी सुन लिया। इसने काजी शुरै को बुलाया और कहा, काजी साहब आप ऐसा करें कि पहले जाकर हानी को देखें, हानी बिन उर्वा का चेहरा देखें, उसके बाद दारुल इमारत की छत पे खड़े होकर कह दें कि मैं उनको देखकर आया हूं, वो जिंदा हैं, तो ये बात झूठ नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है। काजी शुरै हानी बिन उर्वा के पास गए। उन्होंने अपने कबीले वालों की आवाजें सुन ली थी। उन्होंने कहा, काजी साहब आप जाकर ये तो कहेंगे कि मैं जिंदा हूं, लेकिन ये भी कहें कि सिर्फ 200 आदमी अगर इस वक्त इस दारुल इमारत में दाखिल हो जाएं तो इस इब्ने जियाद का खात्मा हो जाएगा, इसकी हुकूमत और सल्तनत ही खत्म हो जाएगी, फिर हम कब्जा कर लेंगे। मेरे कबीले के सिर्फ 200 आदमी दाखिल हो जाएं। इसलिए कि उस वक्त इब्ने जियाद के पास सिर्फ 40 अफराद थे जो उसकी हिफाजत करने वाले थे। 20 सिपाही थे और 20 वो थे जो कूफे वाले उसने जमा कर रखे, 40 से ज्यादा नहीं थे। काजी शुरै ने कहा ठीक है, लेकिन इब्ने जियाद ने सुन लिया। उसने अपने सिपाही को साथ भेजा, जाकर देखना कि काजी साहब क्या कहते हैं, जो कुछ मैंने कहा है उसके खिलाफ तो नहीं कह रहे। वो साथ चला गया। ये जब खड़े हुए, इन्होंने देखा कि इब्ने जियाद का आदमी साथ है। अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगा, जो हानी बिन उर्वा ने कहा है वो कहूंगा, तो फिर मेरी भी शामत आएगी। इन्होंने ये कहा, मैं हानी बिन उर्वा को देखकर आया हूं, आप लोगों को गलत इत्तला मिली है कि उनको कत्ल कर दिया गया, वो जिंदा हैं, कत्ल नहीं हुए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जिंदा हैं तो हम मुंतशिर हो जाते हैं, हमें तो खबर मिली थी उनको कत्ल कर दिया, उनका नहीं, कत्ल नहीं किया। आपने देखा है? कहा मैंने देखा। ठीक है, वो सब मुंतशिर हो, सब चले गए। जब सब चले गए, फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि इस तरह हानी बिन उर्वा को कैद कर दिया गया और उनको मार मार के जख्मी कर दिया गया, उनके नाक की और पेशानी की हड्डी तोड़ दी। आपने जो आपके मुहिब थे उस वक्त, जो साथ थे, उनको लेकर आप रवाना हुए और आकर दारुल इमारत का मुहासरा कर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हानी बिन उर्वा को बचाने के लिए, अब जब इसने देखा कि पहले तो 200 थे, अब तो हजारों की तादाद में लोग, मसला हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, फिर उसने वही चाल चली जो उमरा, शुरफा और कूफे के बड़े बड़े लोग थे, उनको फिर दारुल इमारत की छत पे चढ़ाया और कहा कि इन लोगों को जाकर बताओ, अमीर यजीद की फौजें वहां से रवाना हो चुकी हैं, अनकरीब कूफे पहुंचने वाली हैं, अगर तुमने मुस्लिम का साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे मालो असबाब को लूट लिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को नेज़ों पर उछाल दिया जाएगा, फौजों का मुकाबला तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। उन्होंने फिर खड़े होकर कहा, और फिर ये कहने की वजह से वो बदबख्त फिर आपका साथ छोड़ने लगे। एक वक्त में 40,000
और एक वक्त में 4 भी नहीं थे। गौर कीजिए, कहां 40,000, कहां 4 भी आपके साथ नहीं थे। 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 20 उधर चले गए। देखते देखते सबने साथ छोड़ दिया। जब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अब तो मामला खराब है, पहले तो फिर भी कुछ साथ थे, अब वो भी नहीं रहे, तो फिर आप मजबूर होकर वहां से रवाना हो गए। अब क्या हुआ, एक वक्त में 40,000 और एक वक्त में 4 भी आपके साथ नहीं। आप वहां से जाते हैं, जिस दरवाजे पर जाते हैं दरवाजा बंद, जिस दरवाजे पर गए दरवाजा बंद। इस मंजर को शायर ने अपने अंदाज में बयान किया। गौर करने का मकाम है कि एक वक्त में एक आदमी के साथ 40,000 हो या 18,000 हो, और एक वक्त में 4 आदमी भी नहीं बल्कि एक आदमी भी नहीं। वो लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह ये मुस्लिम थे वो प्यारे मेहमान, किस कदर जिनको तमन्नाओं से बुलवाया यहाँ, जिनसे की बैअतें कितने किए अहदो पैमा, आज वो तन्हा है रुखसत हुए हम दर्द कहाँ, हाय जाती रही शर्मो हया कूफा की, हाय रुखसत हुई बिल्कुल ही वफा कूफा की, हाय रुखसत हुई बिल्कुल ही वफा कूफा की। अब जिस दरवाजे पर जाते दरवाजा बंद। पहले ये बुला रहे थे, अहद वफा कर रहे थे, बैते कर रहे थे, अपनी वफादारी का, कुर्बानी का, ईसार का यकीन दिला रहे थे। अब वही मुस्लिम बिन अकील हैं कि सब ने छोड़ दिया, जिस दरवाजे पर जाते हैं दरवाजा बंद। आज कूफा के मक़फ़ल हुए सब दरवाजे, आज कूफा के मकानात भी सब बंद हुए, आज रुपोश हुए मुस्लिम को बुलाने वाले, आज सब छुप गए कूफा के घराने वाले। एक ही शब में हुई सारी मोहब्बत काफूर, आजमाइश जो हुई हो गई उल्फत सब दूर। जैसे ही आजमाइश हुई सारी मोहब्बत दूर हो गई। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनको आजमाइश में ना डालता तो लोग यही कहते कि कूफे वाले बड़े मुहिब थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डालकर ये बता दिया, इनकी मोहब्बत के दावे सिर्फ ज़बानी कलामी हैं। अगर ये सच्चे मुहिब होते अपनी जान दे देते, औलादे रसूल को तन्हा नहीं छोड़ते, औलादे रसूल को तन्हा नहीं छोड़ते। सबने छोड़ दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस दरवाजे पर जाते हैं दरवाजा बंद। रात का वक्त है, आपको प्यास लग रही, देखा कि एक बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठी। आपने फरमाया, माई पानी मिलेगा? उसने कहा पानी मिलेगा। अंदर गई, पानी लाकर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी पिया और उसके बाद प्याला उसे दे दिया, बैठे रहे। उसने कहा, जब पानी पी लिया तो जाओ, बैठे क्यों, जाते क्यों नहीं? आप खामोश रहे। फिर उसने सवाल किया, फिर खामोश रहे, फिर सवाल किया, फिर खामोश रहे। जब 3 दफा उसने यही सवाल किया, क्यों नहीं जाते, अपने घर जाओ। फरमाया, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मैं गरीबुल वतन आदमी हूं। कौन हो तुम? कहा, मैं मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला, मुस्लिम बिन अकील हूं। जैसे ही आपका नाम सुना हैरान हो गई, आप मुस्लिम बिन अकील? कहा, मुझे आज सब ने छोड़ दिया, अगर तुम पनाह दे सकती हो तो मुझे पनाह दे दो।
उसने कहा ठीक है, उसने आपको पनाह दी। वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, वो भी निहायत मक्कार और बदबख्त इंसान था। उसने, बूढ़ी औरत ने खाना आपके सामने रखा, आपने खाना नहीं खाया बल्कि उसको दुआएं दी। बेटा जब रात को आया, उसने पूछा कौन है। मां ने पहले टालना चाहा, जब उसने बार बार पूछा बता दिया मुस्लिम बिन अकील, औलादे रसूल है, फर्जंद रसूल, मैंने यहां बुला लिया। उधर इब्ने जियाद को पता चला कि सबने मुस्लिम को छोड़ दिया, अब उनका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है, कहां गए। उसने ऐलान कर दिया जो भी जिंदा या मुर्दा उनको लाएगा या उनकी खबर देगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। सब के सब इनाम की लालच में दौड़ पड़े, बल्कि सबसे पहले तो यही बदबख्त था, सुबह उठते ही जाकर इसने बता दी मुस्लिम बिन अकील तो मेरे घर में, ताकि इनाम इसे मिल जाए। सुबह इब्ने जियाद ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, वो सब के सब अंदर दाखिल हुए। आपने भी अपनी तलवार निकाली, लड़ते हुए बाहर आ गए। एक बदबख्त ने आपके चेहरे पर तलवार मारी, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ जख्मी हुआ, दोनों दांत हिल गए, लटकने लगे। उसके बाद तन्हा थे, कब तक मुकाबला करते। एक ने कहा ठीक है हम आपको अमान देते हैं। फरमाया किस बात की अमान। आप अपनी तलवार रख दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आपने तलवार रख दी, उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई और कहा हमने आपको गिरफ्तार कर लिया है, आप सीधे चले। फरमाया ये धोखा मेरे साथ हुआ है, लेकिन आप जानते थे कि अब वक्त शहादत करीब। गिरफ्तार करके इब्ने जियाद बदबख्त के पास आपको ले जाया गया। उसने आपकी शान में गुस्ताखी की और कहा कि तुमने हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत की है, अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ बगावत की है, एक महाज कायम किया है। 18,000 फिर 40,000 इन सब ने तुम्हारे हाथ पर बैत की। तुम इस हुकूमत को पलटना चाहते थे, नहीं ये हरगिज नहीं हो सकता। हम तुम्हें इस बगावत की सजा देंगे और इसी वक्त तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। और भी उसने बहुत से खुराफात बकी और उसके बाद कहा जाओ इसको दारुल इमारत की छत पर ले जाओ, इसका सर तन से जुदा कर दो और इसके जिस्म को इस तरह फेंको कि जिस्म की हड्डियां चूर चूर हो जाए। जब आपको ले जाने लगे, आप वहां पर दारुल इमारत की छत पे पहुंचे। फरमाया सुनो मेरी 3 वसीयतें हैं, 3, इनमें से अगर तुम कोई वसीयत पूरी करना चाहो और कर सको तो कर दो, और अगर तीनों पूरी कर दो तो बहुत अच्छा। पहली वसीयत तो यह है कि मैंने किसी से कर्ज लिया हुआ, मेरा घोड़ा और तलवार ये बेचकर मेरा कर्ज अदा कर दें। दूसरी वसीयत यह है कि जब ये मुझे कत्ल करें, मेरा सर तन से जुदा कर दें, तो जाहिर है मेरा जिस्म ये फेंक देंगे, मेरे जिस्म को उठाकर किसी भी मुनासिब जगह दफन कर दें। और तीसरी वसीयत यह है कि मैंने हुसैन बिन अली को लिख दिया है कि हालात साजगार हैं, आप तशरीफ ले आइए। खुदा के लिए तुम में से कोई भी ऐसा शख्स हो, वो फौरन हुसैन को लिख दे कि हरगिज यहां ना आए। उनको बता दे ये कूफे वाले बेवफा हो चुके हैं, हरगिज यहां पर ना आए। कोई भी किसी तरह इत्तला दे दे, खबर कर दे। इब्ने जियाद ने सुना, उसने कहा खबरदार, इसकी किसी वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। हम कौन है इसका कर्ज उतारने वाले, इसका घोड़ा और तलवार तो हम लेंगे, हमारे सिपाही इस्तेमाल करेंगे। जिस्म को दफन करने का मामला नहीं, हम तो इसके जिस्म को ऐसे फेंकेंगे कि जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो जाएं और इसके जिस्म को कूफे की गलियों में घसीटा जाएगा। और तीसरी वसीयत कि हुसैन को रोक दे। अरे हम कौन है रोकने वाले, हम तो उनको यहां बुलाना चाहते हैं और उनको इस बगावत का मजा चखाना चाहते हैं। खबरदार किसी ने हुसैन को इत्तला की, हम उनको यहां बुलाएंगे और उनको उनसे लड़ेंगे, जंग करेंगे, क़िताल करेंगे और उनको इस बगावत की सजा देंगे। सब खामोश रहे। वो बदबख्त, वो बैत करने वाले, वो देखने वाले, वो अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने वाले सारे के सारे सुनते रहे, सब खामोश रहे, सब ने बेवफाई की। चुनाचे जल्लाद ने जब तलवार उठाई तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हुए। उसने कहा अब तुम रो रहे हो,
तुमने हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत की है, तुम्हें बगावत की सजा मिल रही है, मौत तुम्हारे करीब है, इस मौत की वजह से तुम रो रहे हो? फरमाया नहीं, मौत की वजह से नहीं रो रहा। मैं क्यों रो रहा? कहा मुस्लिम ने मैं रोता नहीं, रोना तो इसका है, हुसैन इब्ने अली को मैंने खत लिख कर बुलाया है। चला दुनिया से मैं, काबे से वो अब चलने वाले हैं। चला दुनिया से मैं, काबे से वो अब चलने वाले हैं। ये रोना है कि अहकाम में क़ज़ा कब टलने वाले हैं। ये रोना है कि अहकाम में क़ज़ा कब टलने वाले हैं। मुझे आता है रोना उस क़यामत खेज़ मंज़र पर, मुझे आता है रोना उस क़यामत खेज़ मंज़र पर। मुसीबत आएगी मेरी वजह से आले अतहर पर, मुसीबत आएगी मेरी वजह से आले अतहर पर। मौत से नहीं डरता, तलवार से नहीं डरता, मौत की वजह से नहीं रो रहा हूं। मैं उन हालात को देख रहा हूं और उनके तसव्वुर से मैं कांप रहा हूं, डर रहा हूं। मैंने हुसैन को लिख दिया है कि हालात सही है, आप तशरीफ ले आइए। वो वहां से चल चुके हैं, वो काबे से चले हैं, मैं दुनिया से चल रहा। वो तो काबे से चले हैं, रवाना हो चुके हैं, और अब मैं दुनिया से रवाना हो रहा। मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि मेरे साथ इन्होंने ये किया तो हुसैन के साथ क्या किया, इस वजह से मैं रो रहा हूं। जब आपने ये कहा और उसके बाद उस बदबख्त ने आगे बढ़कर एक ही वार किया और आपका सर तन से जुदा कर दिया। आपके मुकद्दस जिस्म को दारुल इमारत की छत से इस तरह गिराया गया कि जिसमें मुबारक की हड्डियां चूर चूर हो गई। और बाद रिवायतों में कि कूफे की गलियों में आपके जिस्म मुबारक को घुमाया गया, घसीटा गया। कूफे की गलियों में आपके जिस्म मुबारक को घसीटा गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत मिल गया और आपने पूरी तैयारी कर ली। मुस्लिम बिन अकील का खत आ चुका है, लिहाजा अब कूफे रवाना हो जाना चाहिए। आज हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मक्का मुअज़्ज़मा से मंजिल ब मंजिल रवानगी, उसके बाद करबला में आपका क़याम और उसके बाद अजीम शान शहादत। आखिर में एक बात जो कल के और परसों के रोज़े के मुतालिक है, वो ये है कि 10 मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है उसकी बड़ी फजीलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जब मदीने तैयबा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। सरकार ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को, बनी इसराइल को फिरौन से निजात अता फरमाई। इस खुशी में, इस शुक्राने के तौर पर हम रोजा रखते हैं। सरकार ने सहाबा से फरमाया, हम पर ज्यादा हक है कि हम इस दिन का रोजा रखें। किस दिन? 10 मुहर्रमुल हराम। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी भी रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम का, हम भी रोजा रखें तो उनसे मुशाबहत होगी। सरकार ने फरमाया, तुम 9 और 10 का रखो ताकि मुशाबहत भी ना हो, फजीलत भी हासिल हो जाए। और दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा, यानी जाहिरी हयात में रहा, तो मैं इंशाअल्लाह 9 और 10 का रोजा रखूंगा। 9 और 10 का रोजा रखूंगा। तीसरी रिवायत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
जो 9 और 10 का रोजा रखेगा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके गुज़िश्ता साल के गुनाह माफ फरमा दे, गुज़िश्ता साल के गुनाह माफ फरमा दे। तब आपने ये सुन लिया, ये मैंने इसीलिए बयान कर दिया कि ये नबी शब है, कल 9 मुहर्रम है, परसों 10 मुहर्रम है। अगर मर्दों और औरतों में से किसी को कोई शरई उज़्र नहीं है तो फिर चाहिए कि रोजा रखे, ठीक है ना। इसकी बड़ी फजीलत है कि फर्जी रोजा नहीं है। अगर कोई नहीं रखता तो उस पर कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर रखता है तो बड़ी फजीलत, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि हम 9 और 10 का रोजा रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस रोजे को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।